नाउ वी विल सी इंडियाज वाइल्ड लाइफ। इंडिया में जो भी वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन लेना। तो पहला स्लाइड, अथर्व रीड द स्लाइड। Indian wildlife. India is also a mega diverse country in terms of wildlife. There are many species of wildlife in India. Elephants are found in hot and humid forests. One-horned rhinoceros and are found in a swampy and marshy land of Assam. तो देखो यहाँ पे पहले क्या दिया है कि इंडिया में इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मेगा डाइवर्सिटी। तो मैंने आपको एक मैप बताया था, आपको अगर याद होगा, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ब्राज़ील में होता है, लेकिन वो मैप में अलग अलग ऐसे रीजन्स दिए थे जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है एनिमल और प्लांट्स का, तो उसमें इंडिया को भी मार्क किया था। तो इंडिया में भी प्लांट्स एंड एनिमल के बहुत सारे स्पीशीज हम लोग को देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ब्राज़ील में, ये याद रखो, ठीक है। तो इंडिया में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसॉर। वन हॉर्न राइनोसॉर मतलब, इसको ऑब्जर्व करो, देखो इसके सर के ऊपर एक हॉर्न है, इसके लिए इसको बोला जाता है वन हॉर्न राइनोसॉर। अब ये मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलता है, स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ आसाम। तो आसाम याद रखो, आसाम जो रीजन है इंडिया में, वहाँ पे हम लोग को एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसॉर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो राइनोसॉरस एंड एलिफेंट्स आर सीन इन आसाम। और स्वैम्पी एंड मार्शी, इसका मतलब थोड़ा पंतानाल जैसा एरिया, जो कि हम लोग ने बोला था दलदलीचा प्रदेश, जहाँ पे कीचड़ वगैरह ज़्यादा होता है। तो आसाम में भी ऐसा बहुत सारा एरिया है, वहाँ पे हम लोग को वन हॉर्न राइनोसॉर एंड एलिफेंट्स देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पे आसाम मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला, जो तुम लोग को इंडिया का मैप दिया गया है बुक में कंप्लीट करने के लिए, उसमें तुम लोग को आसाम में क्या लिखना है, एलिफेंट्स एंड राइनोसॉर, इसके लिए याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाइल्ड लाइफ एंड कैमल आर फाउंड इन अरिड लैंड्स। अभी अरिड लैंड्स इंडिया में कहाँ पे है, राजस्थान में। तो राजस्थान का जो अरिड एरिया, अरिड मतलब डेजर्ट एरिया, वहाँ पे तुम लोग को क्या देखने को मिलेगा, वाइल्ड एस एंड कैमल, ये दोनों एनिमल्स है। कैमल्स तो सबको पता है, वाइल्ड एस एक ब्रीडिंग एनिमल है, ब्रीड किया गया होता है, मतलब दो अलग एनिमल से उनके जीन्स यूज करके इसको बनाया जाता है, डोंकी एंड आई गेस हॉर्स। तो वाइल्ड एस एक एनिमल है जो हम लोग को राजस्थान में मिलता है, और उसके साथ साथ कैमल, वो भी हम लोग को राजस्थान के अरिड एरिया में, मतलब डेजर्ट एरिया में देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो हमारा हिमालयन रीजन है, ठीक है, ये भी अभी याद रखना, हिमालय, हिमालय में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, स्नो लेपर्ड्स एंड याक्स। याक्स देखे कभी, याक्स ऐसे एनिमल होते हैं, देखो उनकी स्किन बहुत मोटी होती है, उनके ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, बाल बहुत सारे होते हैं, क्यों, क्योंकि ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं, हिमालयाज में। हिमालय मतलब स्नो वाला एरिया। तो स्नो वाले एरिया में एनिमल्स जो है, उनके ऊपर फर, फर मतलब जो उनके ऊपर बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको ठंडी ज़्यादा ना लगे इसके लिए। तो ये यार्क करके एक एनिमल होता है जो हम लोग को हिमालयाज में देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ स्नो लेपर्ड, दिस इज स्नो लेपर्ड, इसको भी अगर ऑब्जर्व करोगे तो नॉर्मल जो टाइगर होता है उससे ज़्यादा बाल तुम लोग को इसके ऊपर दिखाई देंगे। देखो पूछ ऑब्जर्व करो, इसकी स्किन ऑब्जर्व करो, बहुत ज़्यादा हेयर्स है, उनके जो फर है वो बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये स्नो एरिया में रहते हैं। और स्नो लेपर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा रेयरली दिखता है। अगर आप कभी नेशनल ज्योग्राफी वगैरह चैनल्स देखोगे और उन्होंने कभी ये इमेज या फिर फुटेज बताई, तो आप उनमें सुनोगे कि ये बहुत रेयरली एनिमल अपने को देखने को मिलता है। मैं आपको कुछ वीडियोस बताने वाला हूँ इसके रिलेटेड, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा, क्यों, क्योंकि हम लोग ये वीडियोस यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। तो मैं चैप्टर खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आप लोगों को वीडियोस बताऊंगा। तो स्नो में हम लोग को स्नो लेपर्ड मिलता है हिमालयाज में, और याक देखने को मिलता है, ठीक है। अभी जो पेनिनसुलर रीजन है, पेनिनसुलर रीजन मतलब इंडिया का जो नीचे का ट्रायंगुलर पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब थ्री साइड से वाटर, वन टू एंड थ्री, तीन साइड से वाटर मतलब पेनिनसुला। तो इंडिया का जो निचला पार्ट है, खालचा जो पार्ट है इंडिया का ट्रायंगुलर पार्ट, उसको क्या बोला जाता है, पेनिनसुला। तो ये पेनिनसुलर रीजन में हम लोग को कौन कौन से एनिमल देखने को मिलता है, पहले तो इंडियन बाइसन। बाइसन करके जो एनिमल है वो यहाँ पे बुल जैसा दिखता है, तो उसको बोला जाता है इंडियन बाइसन, ठीक है। उसके साथ साथ डियर, डियर तो सबको पता है, हरिन। उसके बाद में एंटेलॉप्स, ये भी डियर जैसे दिखते हैं। और मंकीज, ये सारे एनिमल्स हम लोग को इंडियन पेनिनसुला में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बाइसन है,
ये भी इंडियन बाइसन है, ये डियर है, ठीक है, इनके ऊपर वाइट वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं, तो ये डियर। बहुत सारे टाइगर्स, लायन इनका शिकार करते हैं, आपने बहुत सारे फुटेज देखे होंगे अगर आप डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखते हो तो। ये भी डियर है, ठीक है, ये सब डियर्स के इमेजेस है। दिस इज एंटेलॉप। इंडिया में जो स्पीशीज होती है एंटेलॉप की, उसको ब्लैक बग बोला जाता है, ठीक है। तो ब्लैक बग इज टाइप ऑफ एंटेलॉप्स, उनके सिंग देखो थोड़े अलग होते हैं। तो दिस इज एंटेलॉप्स जो इंडिया में देखने को मिलता है, ओके। एंड दीज आर मंकीज, तुम लोग के जैसे मंकीज। तो ये मंकीज भी हम लोग को इंडिया में देखने को मिलता है, पेनिनसुलर रीजन में अलग अलग जगह पे अलग अलग मंकीज के स्पीशीज। इवन नॉर्थ इंडिया में भी हम लोग को थोड़े बहुत मंकीज देखने को मिलते हैं, तो ये मंकीज तुम लोग देख सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक फैक्ट दिया गया आपके बुक में। क्यों? क्योंकि इंडिया जो कंट्री है वो ऐसी एक ही कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे बोथ टाइगर्स एंड लायन को एग्जिस्ट करते हैं। को एग्जिस्ट करते हैं मतलब दोनों एक साथ रहते हैं। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लायन और टाइगर दोनों आपको देखने को मिलेंगे। मोस्टली लायंस जो है वो गुजरात साइड में देखने को मिलता है, वहाँ पे हम लोग को टाइगर्स भी देखने को मिलेंगे। टाइगर्स जो है वो सुंदरवन के एरिया में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, इवन गुजरात में भी देखने को मिलता है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया में लायन और टाइगर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों देखने को मिलते हैं। बाकी की वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज है वहाँ पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। एक तो आइदर आपको लायंस देखने को मिलेंगे और आपको टाइगर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके बुक में दिया है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर लायंस एंड टाइगर्स बोथ आर फाउंड, ओके। लायन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, रानीचा बागेत। वी लिव इन मुंबई, तो मुंबई में हम लोग के यहाँ पे जिजामाता नगर उद्यान, वहाँ पे कभी आप गए होंगे तो आपने लायन, टाइगर या एनिमल्स देखे होंगे, ओके। उसके बाद में देखो, rivers, estuaries, and coastal areas are homes for many turtles, crocodiles, and घावियल्स या फिर घारियल। ये क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले क्या, तो जो भी इंडिया में रिवर्स होते हैं, ईस्टुरीज, ईस्टुरीज मतलब जब रिवर सी को मिलता है तो वो पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टुरीज बोलते हैं। तो ईस्टुरीज, रिवर्स और बहुत सारे कोस्टल एरियाज में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, टर्टल्स देखने को मिलता है। अभी आसाम जो है ना, आसाम, आसाम एंड उड़ीसा, मोस्टली उड़ीसा, ये जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज ऑफ टर्टल देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत रेयर स्पीशीज हो। तो ये कोस्टल एरियाज में हम लोग को टर्टल्स देखने को मिलते हैं। फिर यही रीजन्स में जहाँ पे रिवर होगी, स्टोरीज होंगे, वहाँ पे हम लोग को क्रोकोडाइल्स भी देखने को मिलते हैं। दिस इज ऑल्सो टर्टल। किसी को टर्टल एंड टोर्टोइज में का डिफरेंस पता है? एनीवन? टर्टल एंड टोर्टोइज दोनों में का डिफरेंस किसी को पता है? सर एक Sir, पाण्यात turtle राहतं, live in ocean, वाटर turtles live in rivers, lake. यस, तसं काहीतरी. एक्चुअली बोथ जो है दोनों वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं, लेकिन मोस्टली टर्टल जो है वो पानी में रहते हैं। मोस्टली वो लोग पानी में भी रहते हैं। उनके पैर ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो कैसे दो पैर देख के आप, पैर अलग अलग रहते हैं, व्हाट व्हाट, पैर अलग अलग रहते थोड़े से. पैर देख के तुम लोग बोल सकते हो कि ये जो पैर है ये स्विमिंग के लिए बने हैं। तो टर्टल जो है वो मोस्टली पानी में रहते हैं, और जो टॉर्टोइज है उनके पैर अलग होते हैं। जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं उनके जैसे पैर तुम लोग को दिखेंगे, तो वो मोस्टली लैंड पे रहते हैं। लेकिन दोनों एनिमल्स दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, ओके। क्रोकोडाइल और एलिगेटर का मैंने पहले ही बताया था। तो इंडिया में एलिगेटर देखने को नहीं मिलते, क्रोकोडाइल देखने को मिलता है। और क्रोकोडाइल के साथ एक अलग एनिमल है, इसका नाम है घारियल, ठीक है। गावियल्स भी बोल सकते हैं या फिर घारियल्स, ये अलग डिफरेंट स्पीशीज है क्रोकोडाइल की जो इंडिया में देखने को मिलती है। इसका स्नाउट, उसका जो मुंह है वो ऑब्जर्व करो कैसा है, इट इज लाइक अ स्वॉर्ड। तो ये अलग टाइप ऑफ क्रोकोडाइल है जिसको घारियल बोला जाता है, ये भी इंडिया में देखने को मिलता है। गैवियल्स बहुत कम लोग बोलते हैं, घारियल्स जो है उससे ये नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। ये इमेज देख सकते हो और घारियल्स के, उनका जो मुंह है वो ऑब्जर्व करो, इट इज लाइक अ स्वॉर्ड।
ठीक है, तो ये हो गए रिवर या फिर कोस्टल एरिया के एनिमल्स। अभी इसके साथ साथ हम लोग को अलग अलग बर्ड्स देखने, इंडिया में कौन कौन से बर्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स आर द शेल्टर ऑफ वैरायटी ऑफ बर्ड्स लाइक पीकॉक्स, पीकॉक सबको पता है, इंडियन बस्टर्ड, kingfishers, peasants, duck, parakeets, cranes, and pigeons. All these species make it a land of unique habitat of wildlife. तो इंडिया में बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स दिखते हैं, पिकॉक्स, इंडियन बस्टर्ड, किंगफिशर, पीजन, डक्स, पैराकिट्स, क्रेन्स। मैं सबकी इमेजेस आपको अभी बताऊंगा एक्सेप्ट पिजन्स। पिजन्स का अगर इमेज देखना है तो खिड़की से बाहर देख लो, एक ना एक तो देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी एनिमल्स के मैं तुम लोग को इमेज बता रहा हूँ। This is peacock, okay. Now this is only species, only मतलब ऐसी स्पीशीज है जो ओनली इंडिया में मिलती है, इसके लिए इसका नाम है इंडियन बस्टर्ड। इंडिया के जो भी जंगल्स है उसमें आपको ये बर्ड देखने को मिलेगा, इसका नाम है इंडियन बस्टर्ड। बस्टर्ड, हाँ, डोंट प्रोनाउंस इट लाइक समथिंग एल्स। ये किंगफिशर साइज में थोड़े छोटे होते हैं, पीने वाला किंगफिशर नहीं, इट इज अ बर्ड, किंगफिशर, ओके। नाउ दिस इज अ पीसेंट, ये जो बर्ड है उसको पीसेंट बोला जाता है। ये भी इंडिया में देखने को मिलता है मोस्टली फॉरेस्ट एरियाज में। डक्स, तो ये है डक्स। क्रेन्स, ये क्रेन्स है, फ्लेमिंगो जैसे दिख रहे हैं लेकिन ये क्रेन्स है। कैसे समझेगा, इनका नेक ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो दीज आर क्रेन्स एंड दीज आर पैराकिट्स, ठीक है, पोपट, पैराकिट्स। तो ऐसे अलग अलग बर्ड्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। इसमें क्रो नहीं दिया है, कावड़ा नहीं दिला तुम्हारा, बट ये भी इंडिया में देखने को मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग बर्ड्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो सबको समझ में आया कौन कौन से बर्ड्स, एनिमल्स या फिर कौन से कोस्टल एनिमल्स? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अभी यहाँ पे ना एक बात इंक्लूड नहीं किया फिश के बारे में। हम लोग ने ब्राजील में फिश देखा था, स्वॉर्ड फिश वगैरह, लेकिन फिशिंग के ऊपर आपको एक अलग से चैप्टर है, तो तभी हम लोग देखेंगे, अभी फिश के बारे में नहीं देखेंगे, ओके। यहाँ पे अगेन मोहम्मद, रीड द स्लाइड। Many species of wildlife are on verge of extinction from India because of poaching, pollution, and rapidly occurring deforestation. Example: cheetahs. The government of India has set up number of national park, wildlife sanctuaries, bird sanctuaries, and biosphere reserves for the protection of wildlife and forest in India. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एनिमल के स्पीशीज है जो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब जो ऐसे अभी स्टेज पे आ गए कि उनके नंबर्स बहुत कम है। तो इसके लिए इंडिया में जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज क्रिएट की है। उसका एक एग्जांपल आपको दिया है कि चीता जो एनिमल है वो इंडिया में उसका जो नंबर है वो बहुत कम हो गया बिकॉज ऑफ व्हाट, पोचिंग का मतलब भी वही होता है, अराउंड स्मगलिंग जो बोलते हैं, इट इज सिमिलर टू पोचिंग, ठीक है। पोल्यूशन, एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पे भी लिख सकते हो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन तो यहाँ पे दिया ही है। यहाँ पे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नहीं दिया, लेकिन इंडिया में भी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। उसके ऊपर बेस में आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे भी एक होमवर्क है आपको। तो आपको क्या होमवर्क करना है कि नेशनल पार्क, तो यहाँ पे दिया नेशनल पार्क एंड दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्ड करती है जहाँ पे वो लोग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, एनिमल्स को अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो उनके जो स्पीशीज कम हो रहे हैं उनके नंबर्स हम लोग बढ़ा सकते हैं। तुम लोग का यहाँ पे होमवर्क क्या है कि तुम लोग को डिफरेंस फाइंड करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों डिफरेंट होते सिमिलर ही है, लेकिन थोड़े बहुत पॉइंट्स उनमें डिफरेंट होता है, तो वो तुम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में बहुत सारे बिल्ड किए गए जहाँ पे इंडिया में एनिमल्स और प्लांट्स के स्पीशीज को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बायोस्फीयर का मतलब होता है एवरीथिंग। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक प्लेस है जिसको बायोस्फीयर रिजर्व बोला गया, तो वहाँ की लैंड, वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के एनिमल, बर्ड्स सबको प्रिजर्व किया जाता है, इसके लिए उसको बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है।
तो ये बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में तो मैंने बताया, तो आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में फाइंड करना। ओके, ये एनिमल किसको पता है कौन सा है? एनीवन, कौन सा एनिमल है पता है? लेपर्ड, चीता ये यस, चीता क्या लेपर्ड? चीता। तो चीता जो है वो इंडिया Leopard. में इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स वगैरह किए हैं, पॉलिसीज बनाई है। चीता को कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि दिस इज चीता? पहले तो इसके ऊपर जो ब्लैक डॉट्स है उसके वजह से, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है लेपर्ड एंड चीता में। लेपर्ड के ऊपर भी ऐसे ब्लैक कलर के सर्कल्स होते हैं। तो चीता अगर आपको पहचानना है तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आँख होती है, यहाँ पे आँख से लेके नोज तक एक ब्लैक लाइन होती है। अगर ये ब्लैक लाइन प्रेजेंट है तो आप बोल सकते हो कि एनिमल कौन सा है? चीता। तो इंडिया में चीतास भी देखने को मिलता है, वन ऑफ द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। ओके, तो अभी ये पार्ट जो आपके बुक में मैंने बोला था कि एक होमवर्क टाइप ऑफ दिया है कि आपको इंडिया का मैप दिया है और ये मैप के ऊपर आपको अलग अलग एनिमल्स कहाँ कहाँ पे वो ड्रॉ करना है। तो अगर आपको याद होगा तो इसके साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा। हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था आसाम, आसाम यहाँ पे आता है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का मिडल स्टेट जो है वो आसाम। वहाँ पे हम लोग ने देखा था एलिफेंट होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ई, ठीक है, एलिफेंट। तो यहाँ पे आप एलिफेंट ड्रॉ कर सकते हो अगर ड्राइंग अच्छी है, या फिर नाम लिख सकते हो। और उसके साथ साथ राइनोसॉर, वन हॉर्न राइनोसॉर जो देखा था वो भी आसाम में होता है। तो एलिफेंट एंड राइनोसॉर यहाँ पे मिलता है। फिर हम लोग ने देखा था हिमालयाज में हम लोग को मिलता है यार्क, और हम लोग को मिलता है स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड्स। तो ये हिमालय में मार्क कर सकते हो आप लोग। फिर राजस्थान में हम लोग ने देखा था कैमल्स, कैमल्स के साथ साथ हम लोग ने देखा था वाइल्ड एस, ठीक है, तो ये एनिमल। फिर हम लोग ने देखा था पेनिनसुला रीजन, पेनिनसुला मतलब ये नीचे का ट्रायंगुलर पार्ट, ठीक है, दिस इज पेनिनसुला। तो ये पेनिनसुला के अंदर आप बहुत सारे एनिमल लिख सकते हो, इंडियन बाइसन लिख सकते हो। उसके साथ साथ हम लोग ने अलग अलग एनिमल्स देखे थे, मंकीज देखे थे, राइट। तो बाइसन हो गया, मंकी हो गए, ये सब एनिमल आप कहाँ पे लिखोगे? पेनिनसुला रीजन में लिख सकते हो। अभी हम लोग ने और क्या क्या देखे थे? हम Sir, लोग ने Gujarat. गुजरात में भी यही आएगा, कैमल एंड वाइल्ड लाइफ लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ Lion, tiger भी आएगा ना? डेजर्ट का, यस, यहाँ पे लायन टाइगर भी आएगा गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे सुंदरबंस में टाइगर आएगा, मध्य प्रदेश में टाइगर आएगा। ओके, नॉर्थ पार्ट में तुम लोग एलिफेंट्स लिख सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है, ठीक है, तो ये रिवर में तुम लोग को क्या मिलेंगे? क्रोकोडाइल्स मिलेंगे गंगा रिवर्स के यहाँ पे, घारियल्स मिलेंगे, जी फॉर घारियल्स। यहाँ पे मैंने बोला था उड़ीसा के साइड में यहाँ पे तुम लोग को टर्टल्स देखने को मिलता है। तो ऐसे अलग अलग एनिमल्स तुम लोग यहाँ पे नाम लिख के या फिर ड्रॉ करके कुछ मार्किंग करके शो कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया कौन कौन से एनिमल अलग अलग कहाँ पे मिलते हैं? एनीवन? देखो मैं फिर एक बार रिवाइज करके बता रहा हूँ तुम लोग को। देखो यहाँ पे आसाम का रीजन क्या मिलता है? एलिफेंट एंड राइनासोर, राइट। गुजरात राजस्थान रीजन क्या मिलता है? वाइल्ड लाइफ एंड कैमल्स। हिमालय का रीजन क्या मिलता है? याक्स एंड लेपर्ड्स। इंडियन पेनिनसुला रीजन बाइसन, मंकीज, डियर, एंटेलॉप्स। ओके, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ये साइड लायन, टाइगर्स। टाइगर्स मोस्टली सब जगह, गुजरात में सिर्फ सॉरी टाइगर्स ये सब जगह पे, गुजरात में सिर्फ लायन। टर्टल, ये मैंने क्या बोला, उड़ीसा साइड बहुत सारे टर्टल्स। फिर गंगा रिवर के साइड हम लोग को क्रोकोडाइल्स, घारियल्स। और फिर बर्ड्स जो है वो मार्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग को हर जगह पे मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं? पेनिनसुला में डियर्स, एंटेलॉप्स। तो अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल के रख दो, बाद में तुम लोग को मैप में बुक में ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्लैश कर रहा हूँ तो समझ में आएगा।
तो ये अलग अलग एनिमल्स तुम लोग अलग अलग जगह पे लिख सकते हो। समझ में आया कौन कौन से जगह पे क्या क्या लिख सकते हो? अगेन देखो, यार्क एंड स्नो लेपर्ड इन हिमालयस, एलिफेंट डायनासोर इन आसाम, यहाँ पे गंगा रिवर के यहाँ पे क्रोकोडाइल घारियल्स, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश के साइड पे टाइगर्स, यहाँ पे कोलकाता वेस्ट बंगाल के साइड पे टाइगर्स, गुजरात के साइड पे टाइगर्स, अगेन लायंस भी, अगेन टर्टल उड़ीसा साइड में टर्टल, यहाँ पे राजस्थान गुजरात में कैमल एंड वाइल्ड लाइफ, और जो बाइसन मंकी डियर एंड एंटेलोप वो पूरे पेनिनसुलर रीजन में यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। सो दीज आर एनिमल्स विच वी सी इन इंडिया। तो इसके साथ हम लोग का इंडिया का वाइल्ड लाइफ खत्म हो गया, ठीक है। और क्या आपके बुक में दिया है? टाइगर इज अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, द नंबर ऑफ टाइगर्स इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, द सिचुएशन इज सिमिलर टू एलिफेंट्स, फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट सच प्लांट्स एंड एनिमल्स, find about their habitats, what should be done to conserve this animal, in which region can this be done, make a presentation of their possible places। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये याद रखो कि इंडिया में टाइगर्स के नंबर और एलिफेंट्स के नंबर दोनों के नंबर्स बहुत कम होते जा रहे हैं। तो इसके लिए इनके प्रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स करती है। ये फाइंड करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि सिलेबस में से अभी ये जो बॉक्सेस है वो निगलेक्ट कर दिए गए इसके लिए। लेकिन ये फाइंड करना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, जैसे हम लोग ने ब्राजील में देखा था रोका, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को रोका बोला जाता है, तो मैंने इंडिया में भी बोला आपको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, लेकिन इंडिया में अलग अलग नाम है रोका के। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसको जूमिंग बोला जाता है, ठीक है। बाकी की कुछ एरिया है उसमें उसके अलग अलग नाम है, तो आपको ये फाइंड करना। तो आप गूगल पे क्या सर्च करोगे? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर डिफरेंट नेम्स इन इंडिया। तो ये एक आपका होमवर्क है आज के लिए। उसके साथ साथ मैंने पहले एक होमवर्क दिया था ये वाला, कि फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये दोनों चीज़ें आपको गूगल करके सर्च करके मुझे बतानी है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है। एंड रोका, रोका मतलब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, उसके इंडिया में कौन कौन से डिफरेंट नाम है। मैं ग्रुप पे पोस्ट करूँगा ये होमवर्क, वो आपको करना है। अब इसके साथ साथ एक्सरसाइज का थोड़ा सा पार्ट देखो। ये जो एक्सरसाइज है ना, मोस्टली आपको आपके डाइजेस्ट में रिफर करना पड़ेगा, क्योंकि बुक में डायरेक्टली एक्सरसाइज में से कुछ आया नहीं है, बुक का कुछ नहीं है, मोस्टली डाइजेस्ट में इसके लिए रिफर करना पड़ेगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उनके? कि ब्रॉड लीव्स होते हैं, उनके लीव्स बड़े बड़े होते हैं। इंडिया में कहाँ पे मिलता है? ट्रॉपिकल मतलब रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर उसको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। तो इंडिया में कहाँ पे मिलता है? इंडिया में वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो आप यहाँ पे लेट मी क्लियर दिस। तो आप यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स लिख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी लिख सकते हो। ब्राज़ील में कहाँ पे मिलते हैं फॉरेस्ट? अमेजोन में मिलते हैं, तो अमेजोन लिख सकते हो। यहाँ पे देखो थॉर्नी वेजिटेशन, तो थॉर्नी वेजिटेशन का कैरेक्टरिस्टिक से क्या होता है? पहला तो आप लिख सकते हो कि उनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल लीव्स जो होते हैं वो उनके स्मॉल होते हैं। उसके साथ साथ उनके जो हाइट भी होती है वो भी कम होती है। तो शॉर्ट श्रब्स ऐसा लिख सकते हो आप यहाँ पे कि शॉर्ट श्रब्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इंडिया में रीजन गुजरात राजस्थान लिख सकते हो यहाँ पे। ब्राज़ील में क्या आएगा? काटिंगा या फिर डॉट क्वाड्रिलैटरल भी बोला जाता है उसको, ठीक है। काटिंगा या फिर डॉट क्वाड्रिलैटरल, ओके। उसके बाद में अगर ऑब्जर्व करो सवाना, सवाना जो था वो सिर्फ ब्राज़ील में था, इंडिया में नहीं था, तो इंडिया में डैश आएगा। सिमिलरली यहाँ पे पंपास में देखो ग्रासलैंड यहाँ पे लिखा है, जो कि इंडिया में नहीं था, तो इंडिया में डैश आएगा। तो ब्राज़ील में सवाना कहाँ पे मिलता है? ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के पास मिलता है, मिडल पार्ट में। और ये जो पंपास है वो ब्राज़ील में कहाँ पे मिलता है? साउथ में, तो साउथ ब्राज़ील लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस, तो डेसिडियस फॉरेस्ट। तो डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ पे मिलता है? हम लोग ने देखा इंडिया में मिडल पार्ट में मिलता है, मध्य प्रदेश के साइड में मिडल पार्ट में, और थोड़े पेनिनसुलर रीजन में साउथ इंडिया में 2-3 पार्ट्स है जहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है। जो मैंने मार्किंग बताया था लाइट ग्रीन कलर का, दैट इज डेसिडियस फॉरेस्ट। तो मिडल पार्ट में और पेनिनसुलर पार्ट में। ब्राज़ील में कहाँ पे मिलता है डेसिडियस फॉरेस्ट? कोस्टल एरिया में, जो ब्राज़ील का कोस्टल एरिया है
वहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है जिसका नाम एटलांटिक फॉरेस्ट था। तो ये आप डाइजेस्ट में रेफर कर सकते हो, वहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे। फिर ये ऑड मैन आउट, डिफिकल्ट है थोड़े, इसके लिए मैं खुद आंसर बता रहा हूँ आपको। ब्राज़ील में कौन सा वेजिटेशन नहीं है, ये इजी है थोड़ा। हिमालयन वेजिटेशन ब्राज़ील में नहीं होता है। इंडिया में कौन सा नहीं होता है, मेडिटेरियन नहीं होता, ठीक है। इक्वेटोरियल भी आप बोल सकते हो, लेकिन इक्वेटोरियल मतलब क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में है, मेडिटेरियन नहीं है, तो मेडिटेरियन नहीं। विथ रेफरेंस टू फौना ऑफ ब्राज़ील, एनिमल्स के बारे में पूछा। फौना मतलब कौन सा एनिमल ब्राज़ील में नहीं होता है। मैंने आपको बोला था टैमरिन, टैमरिन मतलब मंकी, गोल्डन लायन टैमरिन, तो वो तो है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में लायन नहीं होता है और रेड पांडा भी नहीं होता है। यहाँ पे दो ऑप्शन है। तो मेरा जो बुक का पीडीएफ है वो थोड़ा ओल्ड है। न्यू बुक में आपको इसके करेक्शन दिख सकते हैं कि लायन के जगह पे या फिर रेड पांडा के जगह पे कोई तो दूसरा एनिमल लिख के आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए जो कि ब्राज़ील में नहीं मिलते। फिर विथ रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया में ऑर्चिड्स मिलते हैं लेकिन बुक में नहीं दिया तो ऑर्चिड, तो हम लोग ऑर्चिड को मार्क करेंगे कि ऑर्चिड जो है वो ऑड मैन आउट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन में क्या आएगा, एवरग्रीन में हम लोग ने ब्राज़ील में देखा था पाओ ब्राज़ील आता है। डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस में आता है पीक, टीक, टीक जो है वो डेसिडियस में आता है। कोस्टल फॉरेस्ट मतलब मैनग्रूव, जो हम लोग ने इंडिया में देखा था सुंदरबंस, तो उसमें क्या आएगा, सुंदरबन के सुंदर ट्रीज। हिमालयन फॉरेस्ट में क्या आएगा, हम लोग ने देखा था हिमालय के फुटिल्स पे साल करके एक ट्री मिलती है, तो वो आएगा। नाउ लास्ट इज थॉर्नी वेजिटेशन, उसमें मैंने आपको बताया था राजस्थान में मोस्टली खेजड़ी करके एक प्लांट होता है, वो मिलता है। दिस इज द आंसर। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, जब तक आप चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे नहीं उसके बाद में भी आपको डाइजेस्ट रिफर करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, इजी है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फॉरेस्ट मतलब वेजिटेशन के बारे में इंडिया और ब्राज़ील के लिखना है। को रिलेट वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन, तो वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन दोनों एक साथ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में आप लिखोगे कि अमेजोन में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ के बारे में लिखना है। अमेजोन में हम लोग को मंकीज देखने को मिलता है, उसके साथ साथ एनाकोंडा या फिर क्रोकोडाइल, तो ये सब चीज़ें जो है, या फिर एनाकोंडा, तो ये सब चीज़ें आपको एक साथ लिखनी है। समझ में आया, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन इंडिया और ब्राज़ील दोनों में का, तो बहुत बड़े क्वेश्चन है ये। व्हाट एनवायरमेंटल इश्यूज आर फेस्ड बाय ब्राज़ील एंड इंडिया, एनवायरमेंटल इश्यूज, इसमें मैंने बोला मोस्टली सेम आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब आंसर आएगा। व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, अगेन सेम आंसर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका जो आंसर है वही यहाँ पे सिमिलर है। व्हाट डज द डेसिडियस टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑक्यूपाई, व्हाई डज द डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द इंडिया, तो डेसिडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इसके लिए इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा रीजन में 1000 mm से 2000 mm रेनफॉल होता है, इसके वजह से इंडिया में डेसिडियस फॉरेस्ट ज़्यादा है। जो लाइट ग्रीन कलर वाले फॉरेस्ट है वो ज़्यादा है। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। डाइजेस्ट रेफर करो क्योंकि डायरेक्ट बुक में आंसर बहुत कम है ये चैप्टर में से। गिव जोग्राफिकल रीजन, नदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। ऑक्सीजन के बारे में लिख सकते हो वहाँ के, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो जो कि बुक में नहीं भी दी है, इसके लिए डाइजेस्ट रेफर करना। वेजिटेशन इज स्कार्स इन द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालय, तो भी इसका प्राइमरी रीजन ये है कि हिमालय के हाई एल्टीट्यूड में टेम्परेचर बहुत कम होता है, और जहाँ पे भी टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे प्लांट्स का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता, इसके लिए वेजिटेशन स्कार्स होता है। स्कार्स मतलब कम। ओके, वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट आर फाउंड इन ब्राज़ील, तो इसमें आप ब्राज़ील के वाइल्ड लाइफ के बारे में लिख सकते हो। उसके बाद में इसमें आप लिख सकते हो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अमेजोन फॉरेस्ट है, और इसकी वजह से ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट और एनिमल के स्पीशीज देखने को मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, तो इसके लिए एनवायरमेंटल इश्यूज का आंसर आएगा कि एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा, उनके वजह से वाइल्ड लाइफ इंडिया में इंक्रीज कम हो रही है। इसमें आप और क्या लिख सकते हो, स्मगलिंग लिख सकते हो, पोचिंग लिख सकते हो, इंडिया में पोचिंग गया था, पोचिंग मतलब स्मगलिंग टाइप होता है, तो ये लिख सकते हो। लाइक इंडिया देयर इज अ नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राज़ील टू, सेम अगेन एनवायरमेंटल इश्यूज, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब।
तो वो जो एनवायरनमेंट वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल्यूशन एंड एक्सेट्रा, उसके ऊपर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन आपको बुक में दिए गए। तो एक्सरसाइज आपको डाइजेस्ट में रेफर करना है क्योंकि डायरेक्ट बुक में आंसर बहुत कम है। ओके, समझ में आया सबको चैप्टर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक्सरसाइज मैंने फास्ट कवर किया Yes, sir. क्योंकि बुक में एक्सरसाइज बहुत कम है, तो डाइजेस्ट रेफर करो और होमवर्क मैं ग्रुप पे लिख के भेजूंगा लेक्चर के बाद। अभी हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले। ओके, हम लोग थोड़ा फास्ट जा रहे हैं बिकॉज दैट इज द नीड नाउ।